क्या आप जानते हैं साल की सबसे कठिन एकादशी कौन सी होती है? एक ऐसी एकादशी जिसमें पानी की एक बूंद भी पीना मना होता है। कहते हैं अगर इस व्रत को सही तरीके से कर लिया तो साल की 24 एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है। लेकिन अगर गलती हो गई तो इसका फल उल्टा भी पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निर्जला एकादशी के बारे में। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे व्रत को बेकार कर सकती है। जी हाँ, साल का सबसे कठिन व्रत जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। सोचिए, भीषण गर्मी, सूखा गला और फिर भी पूरा दिन बिना पानी के। ये कोई साधारण व्रत नहीं है, ये है आस्था की अग्नि परीक्षा। लेकिन अगर आपने ये 5 गलतियां कर दी तो इसका फल उल्टा भी पड़ सकता है। और यही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ निर्जला एकादशी का असली रहस्य, सही व्रत विधि, वो गुप्त उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलने वाली है वो हर किसी को नहीं पता। शुरू करते हैं निर्जला एकादशी की पूरी सच्चाई। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक बिना जल के व्रत रखा जाता है, इसीलिए इसे निर्जला कहा जाता है, यानी बिना पानी का व्रत। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से की, निर्जला एकादशी का व्रत सही तरीके से कैसे करें। क्योंकि दोस्तों, ये व्रत जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। एक छोटी सी गलती आपका पूरा व्रत बेकार कर सकती है। तो ध्यान से सुनिए पूरा नियम। निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले यानी दशमी से ही शुरू हो जाता है। इस दिन आपको हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। ज्यादा मसालेदार तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन से दूर रहें। रात में जल्दी सो जाएं। कोशिश करें कि मन शांत रखें, किसी से झगड़ा ना करें, क्योंकि व्रत सिर्फ शरीर का नहीं मन का भी होता है। कई लोग पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें व्रत का फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो ये छोटी छोटी लेकिन खतरनाक गलतियां कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिए और इन गलतियों से खुद को बचाए। 1. व्रत में पानी पी लेना। सबसे बड़ी गलती निर्जला एकादशी का मतलब ही है बिना जल के। अगर आपने व्रत के दौरान एक बूंद पानी भी पी ली तो ये व्रत टूट जाता है। इसलिए अगर आप पूरा व्रत नहीं कर सकते तो पहले ही सोच समझकर संकल्प लें। 2. गुस्सा करना और झगड़ा करना। कई लोग सोचते हैं कि व्रत सिर्फ खाने पीने से जुड़ा है, लेकिन सच ये है कि मन का नियंत्रण सबसे जरूरी है। अगर आप गुस्सा करते हैं या किसी से झगड़ा करते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। 3. झूठ बोलना और बुरे विचार रखना। व्रत के दिन झूठ बोलना, किसी की बुराई करना, मन में गलत विचार लाना, ये सब आपकी साधना को कमजोर कर देते हैं। याद रखें, व्रत का मतलब सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा की शुद्धि भी है। 4. गलत चीजें खाना, नियम तोड़ना। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा फल खा लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में ये सब मान्य नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। 5. बिना श्रद्धा और मजाक में व्रत करना, ये सबसे खतरनाक गलती है। अगर आप व्रत को सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं या मजाक में ले रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान भावना देखते हैं, ना कि सिर्फ व्रत। 6. सही समय पर व्रत ना खोलना। पारण गलती। कई लोग द्वादशी के दिन गलत समय पर व्रत खोल देते हैं, जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए हमेशा सही पारण समय का ध्यान रखें। अब जानिए कुछ गुप्त और चमत्कारी उपाय। इस दिन गरीबों को पानी से भरा घड़ा, छाता, कपड़े दान करें। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात में भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। कहते हैं ये उपाय करने से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि निर्जला एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये है आपकी किस्मत बदलने का एक मौका। अगर आपने इसे सही नियम, सही समय और सच्चे मन से किया तो आपकी जिंदगी में वो बदलाव आ सकता है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, छोटी छोटी गलतियां आपके पूरे व्रत का फल खत्म कर सकती हैं। इसलिए
जो कुछ आपने इस वीडियो में सीखा उसे ध्यान से अपनाएं। अब बात करते हैं अगली वीडियो की। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एकादशी की रात की वो 5 भयानक गलतियां और कथा व्रत की सही तारीख। संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें जो ज्यादातर लोग अनजाने में कर देते हैं और फिर पछताते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।